नमस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में दर्द होना बहुत ही आम बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका असली कारण वो नहीं है जो हम सब आम तौर पर सोचते हैं। आज हम शरीर के एक ऐसे ही छिपे हुए कनेक्शन को समझने वाले हैं जो शायद आपको भी हैरान कर दे। हाँ बिल्कुल, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पीठ के दर्द की जड़ कहीं और हमारे पैरों के तलवों में हो? चलिए आज इसी कनेक्शन की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में शरीर के पोस्चर में क्या-क्या बदलाव आते हैं। असल में यहीं से हमारी ये पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे बेबी बम्प बढ़ता है, शरीर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारी लोअर बैक का जो कर्व है वो नेचुरली थोड़ा बढ़ जाता है। और तो और रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन शरीर के लिगामेंट्स को ढीला कर देता है। ये डिलीवरी के लिए तो अच्छा है, पर इससे जोड़ों की स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इन सब का नतीजा ये होता है कि हमारे शरीर को सपोर्ट करने वाली जो मसल्स और टिश्यूज हैं, उन पर एक लगातार खिंचाव और स्ट्रेन बना रहता है। ये सिर्फ वजन बढ़ने की बात नहीं है, ये पूरे शरीर के अलाइनमेंट का खेल है। अच्छा, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो जुड़ा है हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक बहुत ही दिलचस्प नेटवर्क से। एक ऐसा जाल जो हमारे पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रखता है। इस नेटवर्क का नाम है फाशिया। इसे आप एक तरह का 3D मकड़ी का जाला समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर में हर जगह फैला हुआ है। सिर से लेकर पैर तक हर ऑर्गन, हर मसल, हर हड्डी को ये घेर कर रखता है और अपनी जगह पर बनाए रखता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक संतरा। संतरे के अंदर जो सफेद रेशे होते हैं वो कैसे हर फांक को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। हमारा फाशिया भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। मतलब अगर एक जगह खिंचाव आया तो उसका असर पूरे सिस्टम पर महसूस होगा। तो चलिए अब इसी फाशिया के एक खास रास्ते पर चलते हैं, एक ऐसी लाइन जो सीधे तौर पर हमारे पीठ दर्द से जुड़ी है। इस रास्ते का नाम है सुपरफिशियल बैक लाइन, या शॉर्ट में कहें तो SBL। ये फाशिया की एक लगातार चलने वाली पट्टी है जो हमारे शरीर के पूरे पिछले हिस्से को कवर करती है। और पता है इसका सफर कहाँ से शुरू होता है? हमारे पैरों के तलवों से। ये हमारे शरीर की नींव है, यहीं से ये चेन शुरू होती है। फिर वहां से ये चेन बिना किसी ब्रेक के ऊपर की तरफ चढ़ती है, हमारी पिंडलियों से होते हुए हैमस्ट्रिंग्स यानी जांघों के पिछले हिस्से तक। इसके बाद ये लाइन हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ की मांसपेशियों को सपोर्ट करते हुए पूरी पीठ तक पहुंचती है, और ज्यादातर दर्द भी हमें यहीं महसूस होता है। और यहाँ ये सफर खत्म नहीं होता। ये लाइन गर्दन से होते हुए सिर के ऊपर से जाकर हमारी भौहों के ठीक ऊपर आकर खत्म होती है। सोचिए, पैर के तलवे से लेकर माथे तक एक सिंगल कनेक्टेड लाइन। तो इस सुपरफिशियल बैकलाइन का काम क्या है? इसका मुख्य काम है हमें सीधा खड़ा रखना, ग्रेविटी के खिलाफ काम करना, जबकि हमारी बॉडी के सामने वाली लाइन, जिसे सुपरफिशियल फ्रंट लाइन कहते हैं, वो हमें आगे की तरफ झुकाती है। तो प्रेगनेंसी में जो वजन आगे की तरफ बढ़ता है, तो इस बेचारी बैकलाइन को हमें सीधा रखने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो अब जब हम इस पूरी चेन को समझ गए हैं, तो ये देखना बहुत आसान हो जाता है कि कैसे एक जगह का तनाव पूरी लाइन में दर्द की लहर पैदा कर सकता है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह देखिए। अगर इस चेन की किसी एक कड़ी में भी तनाव आ जाए, मान लीजिए पैरों में, तो वो खिंचाव ऊपर की तरफ जाएगा और हो सकता है कि पीठ में दर्द के रूप में महसूस हो। मतलब जहां दर्द है, जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम भी वही हो। अच्छा, चलिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का टेस्ट करते हैं, जिससे ये कनेक्शन एकदम साफ हो जाएगा। सबसे पहले बस खड़े होकर आराम से आगे झुकें और देखें हाथ कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब एक टेनिस या गोल्फ के बॉल लेकर उसे अपने एक पैर के तलवे के नीचे रखकर 1-2 मिनट के लिए अच्छे से घुमाइए। बस थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। फिर यही दूसरा पैर के साथ। हो गया? चलिए अब फिर से आगे झुककर देखते हैं क्या हुआ। कुछ फर्क महसूस हो रहा है? ज्यादातर मामलों में लोग देखते हैं कि अब वो पहले से थोड़ा और ज्यादा नीचे झुक पा रहे हैं। यही है वो आहा मोमेंट। ये छोटा सा टेस्ट ये साबित करता है कि सिर्फ पैरों के तलवों को रिलीज करने से पूरी बैकलाइन में, यानी हैमस्ट्रिंग्स और पीठ की मसल्स में भी ढीलापन आ सकता है। ये कनेक्शन बिल्कुल असली है। और फाशिया की ये समझ सिर्फ पीठ दर्द तक ही सीमित नहीं है। ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली दूसरी दिक्कतों में भी हमारी मदद कर सकती है।
जैसे कि पैरों में सूजन की समस्या। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालता है, वो इसी फाशिया के जाल के अंदर मौजूद होता है। और इस सिस्टम का अपना कोई पंप नहीं होता, ये मसल्स के मूवमेंट पर ही निर्भर करता है। इसीलिए जब हम कोई हल्की फुल्की मूवमेंट या स्ट्रेचिंग करते हैं तो हम सिर्फ मसल्स पर काम नहीं कर रहे होते, हम असल में अपने फाशिया को हेल्दी बना रहे होते हैं। इससे फाशिया में एक ग्लाइड पैदा होता है, जिससे सर्कुलेशन बेहतर होता है और सूजन कम करने में मदद मिलती है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे शरीर में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर को अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय हमें इसे एक पूरे कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखना चाहिए। ये जानकारी हमें अपने शरीर को एक नए नज़रिए से देखने की ताकत देती है। अगली बार जब शरीर में कहीं दर्द या खिंचाव महसूस हो, तो सिर्फ उसी जगह पर ध्यान देने के बजाय हम ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये खिंचाव असल में आ कहाँ से रहा है। सोच में ये छोटा सा बदलाव हमारी सेहत पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकता है।